नमस्कार बच्चों। अपन जो 11th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है वो फंक्शन का फलन का चल रहा है और उस फलन पे अपन बात कर रहे हैं। उसमें दो छोटे छोटे फंक्शन आपको बताए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इन पे आपको गौर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो फलन लेके आए हैं। एक तो वर्ग फलन है, स्क्वायर फंक्शन है, और दूसरा वर्गमूल फलन है। एक बात और बता दें कि हम जो फलन पढ़ रहे हैं वो परिभाषित है। केवल उनको हमको जानना है कि परिभाषित है तो ऐसा क्यों है, बस इतना जानना है। उनके डोमेन जानना है, उनका रेंज जानना है, और जो संभव है उनका ग्राफ जानना है, ठीक है। तो पहला वर्ग फलन और बात करते हैं। ये लिखा है, ये होता कैसे है। ये वर्ग फंक्शन f(x) = x², ठीक है। x कोई रियल नंबर है, x को हम डोमेन मानते हैं, और जो निकल के आता है रियल नंबर उसको अपन रेंज मानते हैं। इसलिए इसको हम y = लिख लेते हैं। अब देखें कि इसका गुण कैसे होता है, इसके कैसे हम नंबर डालते हैं, रियल नंबर कैसे निकलते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। यहाँ पर देखें, अच्छे से देखें कि यहाँ पर x लिखा है। ये हम इसको डालते हैं x रियल नंबर को, और यहाँ पर y = x², जैसे रियल नंबर बाहर आते हैं, ठीक है। तो चलो, जो नंबर अपने जान पहचान के हैं, जिनको सरलता से किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, उनको नंबर को हम लेके और ये बात बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 0 लिया, x की जगह 0 रखा तो 0 आ गया। 1 लिया तो 1 आ गया। 2 रखा x के जगह पे तो 4 आ गया। 3 रखा तो क्या आ गया, 9 आ गया। इसी तरह से हमको मिलते जाएंगे 0 से लेके और इधर +∞ तक। थोड़ा माइनस में देखें, -1 लगाए तो -1 यहाँ रखोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 × -1 कितना, +1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ -2 रखोगे तो इसी तरह से 4 आ जाएगा। -3 रखोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी तरह से अपन काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ और बता दें कि आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। यहाँ पर हम 0 कर देते हैं, इधर समझ गए 1 2 और लास्ट ∞ तक, इधर -1 -2, ये भी -∞ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं, इतने से हमको समझ में आ गया कि इस फंक्शन में जो अपना स्क्वायर फंक्शन है इसमें हम क्या डाल सकते हैं। तो देख लिए कि 0 डाल सकते हैं और इधर की सारी वैल्यू सब डाल सकते हैं। 0 के इधर की वैल्यू भी सब डाल सकते हैं, और पॉजिटिव डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, निगेटिव डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। हमको आउटपुट मिलता है, हमको उसका रिजल्ट मिलता है, एक ही मिलता है, रिजल्ट मिलता है हमको। हर इनपुट के लिए एक ही रिजल्ट हमको आता है। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डालने वाली चीज़ होती है इसी को अपन डोमेन कहते हैं, समझ रहे हो ना। और जो निकलने वाली चीज़ है y, इसी को अपन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो, इसका डोमेन कोई पूछे, स्क्वायर फंक्शन का डोमेन यानी प्रांत पूछे, तो आप आसानी से कह सकते हो कि उगरे रियल नंबर, पूरी नंबर लाइन में कुछ भी अपन रख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। माने x किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है, इसका डोमेन। मैंने ऐसा भी कह सकते हो इसको कि माने x बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है कि निकलता क्या क्या है, रेंज क्या क्या निकलता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि 0 रखने पर 0 निकलता है,
1 रखे तो 1, 2 रखे 4, 3 रखे 9, -1 रखे तो भी 1, -2 रखे तो 4, -3 रखे तो 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर इनपुट के लिए जो आउटपुट मिल रहा है तो या तो 0 मिल रहा है या 0 की इधर मिल रहा है। देख रहे हो ना, या कि 0 मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, या कि इधर की चीजें मिल रही हैं हमको। तो क्या मिल रहा है हमको, या कि 0 मिल रहा है इधर हमको, या कि 0 मिल रहा है, माने y क्या मिल रहा है, या कि 0 मिल रहा है या कि 0 से बड़ा। इसको लगा दिए 0 से बड़ा मिल रहा है, तो इसको लिख देते हैं कि y ग्रेटर होगा 0 से या इक्वल होगा। ऐसे मैथ की भाषा में लिख देते हैं, है ना। ये चीज जो लिखे हैं ये चीज तो इस तरह से नहीं लिख के ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ कह देंगे कि इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा यानी रेंज क्या होगी इसकी। तो कह देंगे क्या क्या होगा, 0 लेना है और सब पॉजिटिव इधर के साथ। इधर देखो 0 इधर की, इधर लगा देते हैं क्लोज्ड और इधर लगा देते हैं इन्फिनिटी। ये इसका रेंज हो गया, मतलब इसका रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल, यानी 0 लेना है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिए और इधर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और देखें यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है यानी स्क्वायर फंक्शन है, हमेशा जो एक्स स्क्वायर होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा या कि इक्वल 0 होगा। समझ गए हो ना, देख रहे हो ना कि ये तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। हर x के लिए, हर रियल नंबर के लिए हमको एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 0 या कि पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती हैं फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखो, और अब चलो इसके ग्राफ ड्रा करते हैं। मैंने यहाँ से हमको एक चीज मिल गई कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल 0, डोमेन मिल गया, रेंज मिल गया। अब होता ये है बेटा कि जो एक्स स्क्वायर है यानी एक्स है, एक्स डोमेन और ये रेंज, इसी के बीच हमेशा ग्राफ खींचा जाता है। माने क्या दे रहे हो और क्या मिल रहा है। तो जो दे रहे हो उसको एक्स एक्सिस में लगा देते हैं और जो पा रहे हो इसको वाई एक्सिस में लगा देते हैं। इधर -x कर देते हैं, इधर -y, यहाँ 0 हो रहा है। तो x को दे रहे हो, x रियल नंबर जा रहा है यानी x एक्सिस में देख लो इसको। तो 0 जब दिए, ये देखो 0 दिए तो क्या मिला, 0 मिला, 0 में 0 मिला, ठीक है। 1 दिए तो 1 मिला, यहाँ 1 में कहीं 1 मिल गया। 2 दिए तो 4 हो गया, मतलब 2 इधर दिए 4 यहाँ आ गया। 3 इधर दिए, 3 इधर दिए तो इधर 9 हो गया। समझ रहे हो ना, इधर 1 दिए, यहाँ पर 1 दिए, यहाँ भी 1 मिला, ठीक है ना। यहाँ 2 दिए, यहाँ 2 दिए और इधर 4 मिल गया, इधर 3 दिए और उधर 9 मिल गया। समझ रहे हो ना इस बात को। तो मतलब इस चीज को अपन हम क्या कर देते हैं, जो 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं, 2 ही सब रहते हैं, ज्वाइन कर दिए इसको, ठीक है। इस तरह से बन गया, चले जाएंगे, ऐसे निकल जाएंगे। अच्छा, इधर देखो -1 रखते हैं तो 1 मिलता है। देखो इधर माइनस की क्वांटिटी है, -1, -2, -3, है ना। तो -1 वे 1 मिलता है, -2 वे 4 मिलता है, -3 वे 9 मिलता है। देख लेना। तो इसी तरह से इन पॉइंट को अपन ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो, ये शेप किसकी बन गई, पैराबोला की शेप बन गई। हमेशा x डालो, इधर से डालो तो एक पॉइंट इधर बना दो। देखो एक बात समझो, इधर मान लो 1 डाले, इधर 1 मिला, तो आदमी इन चीज़ों को ऐसे करके मिला लेता है, माने ए एरिया, और जो पॉइंट मिलता है इसी को ज्वाइन कर देता है। बात समझ में आ गई ना, इसमें डरने की बात नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, परवलय मिल गया। इस पैराबोला का इक्वेशन भी है ना,
परवलय का चैप्टर अपन 11th में ज़्यादा पढ़ेंगे और इस पर विस्तार से अपन लोग चर्चा करेंगे। तो डोमेन मिल गई, रेंज मिल गई। अब कहते हैं ग्राफ की आवश्यकता क्यों बनाते हैं, सब मन में आता हो क्यों बनाते हैं, क्या लेना देना है इसका बहुत लेना देना है। यदि ग्राफ भराव से बनता है तो आप डोमेन रेंज आसानी से निकाल सकते हो। देखो यदि ग्राफ आपको याद है, ठीक है, तो आप क्या करो कि डोमेन निकालना है, मान लो तो एक्स के समांतर एक लाइन खींच दो। देख लो सारे एक्स की उपयोगिता है, सारे एक्स तुम लिए हो तो माने ये समझ में आ गया कि इसका जो डोमेन हो गया सारे एक्स लिए हो तो रियल नंबर पूरा यहां से यहां तक लिए हो, जीरो से इधर भी लिए हो। रेंज की पता लगानी हो तो एक इसके समांतर खींच लो, इधर क्या मिलता है, रेंज मिलती है। तो देख लो इधर देखो कुछ भी रखते हो और पॉजिटिव मिलता है, कुछ भी रखते हो और पॉजिटिव मिलता है। तो रेंज समझ में जीरो भी मिलता है, जीरो इंक्लूड है, तो आप समझिए कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये चीज बन जाएगी। मैंने ग्राफ आपको यदि मालूम है तो उस ग्राफ से आप पता लगा सकते हो कि उस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। बात समझ में आई होगी हमारी। तो अब इस तरह से दूसरे फंक्शन पर अपन बात करते हैं। अब आता है दूसरा फंक्शन अपना स्क्वायर रूट फंक्शन, वर्गमूल फलन आता है ना। देखें जरा इसको, वर्गमूल फलन क्या है ना। मिलता जुलता नाम है, रूट भर अलग से आ गया। देखो वर्गमूल फलन माने स्क्वायर वर्ग मूल रूट और फंक्शन। ये किस तरह की वाला है भाई, ये क्या कहता है सुनो जरा। ये कहता है कि एफ एक्स इजिकल टू रूट ऑफ एक्स, इसको अनबाई मानते हैं। समझ में आता है कि एक्स लेते हैं तो डोमेन बाई जो निकलता है रेंज, इसलिए बाई इसको मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज जो है बताएं ना कि हम उस फंक्शन को पढ़ रहे हैं जो परिभाषित है। ये चीज में एक समस्या है, ये कहता ये है स्क्वायर रूट फंक्शन ये कहता है कि मेरे अंदर, समझ लो पहले ये स्क्वायर रूट हो गया, कहता है मेरे अंदर मतलब नेगेटिव नहीं डालो। ये बोलता है कि मेरे अंदर नेगेटिव चीज नहीं डालो। क्यों? यदि डालते हो मान लो इसके अंदर तुम -1 डाल दिए, ठीक लिए, तो -1 डाल दिए तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, आयोटा। ये दिमाग में रखना, ये रियल नंबर नहीं है, ये कैसा नंबर है, काल्पनिक संख्या है ना। इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ये रियल नंबर के लिए परिभाषित नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो उसमें आप देखो कि ये रूट कहता है कि मेरे अंदर निगेटिव नहीं डालो, मैं कोई रिजल्ट नहीं दूंगा, मैं रियल नहीं मिलूंगा। भाई रियल डालो तो रियल मिलना चाहिए, मैं रियल नहीं मिलूंगा। तो कहता है मेरे अंदर निगेटिव नहीं डालो। तो ये बात तय हो गई कि मेरे अंदर निगेटिव नहीं डालो, माने इधर वाली चीज को मना कर रहा है कि आप ना डालो। अब क्या देखो, जीरो डाल लें, जीरो का रूट जीरो होता है, माने जीरो डाल लो, माने यहां से लेके यहां तक तुम सब डाल लो। तो इसको गणित की भाषा में कह सकते हैं कि x को आप जीरो डाल लो, x को आप निगेटिव x को आप पॉजिटिव डाल दो। तो इन दोनों बात को मिला के हम कह सकते हैं कि x बड़ा होगा जीरो से, पॉजिटिव के लिए हो गया, या कि इक्वल होगा जीरो के। ये हिदायत दे दिया कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है तो x इज ग्रेटर और इक्वल जीरो होना चाहिए। तो इससे बात समझ में आ गई हमको कि डालने वाली चीज क्या होगी, जीरो या जीरो से बड़ी होगी, और ऐसे रियल नंबर होंगे, ठीक है। ये हमको हिदायत उसने दे दिया। रूट कहता है कि मेरे अंदर आप माइनस नहीं डालो, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं इसको, इधर x लिख लेते हैं, इधर y लिख देते हैं, ये रूट x लिख देते हैं, ठीक है। अब तो पहले प्रतिबंध लग गया कि मेरे अंदर
निगेटिव नहीं डालो। तो x में आप निगेटिव नहीं डालोगे, कहाँ शुरू करोगे, 0 शुरू करोगे, 0 डालोगे, 0 का रूट 0। अच्छा 4 डालोगे, इसका रूट कितना 2 जानते हो, 9 इसका रूट कितना 3, 16 इसका रूट कितना 4। समझ में आ गया बात। तो आप ये देखो कि यहां के लिए तो हम जानते थे कि ग्रेटर आर इक्वल 0 होना चाहिए। तो यानी एक्स क्या हो गया, आपका डोमेन हो गया, मतलब डोमेन तय हो गया, आपका डोमेन तय हो गया, प्रांत तय हो गया। इसका प्रांत क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल आर इक्वल 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ये लिख सकते हैं। समझ गए ना, 0 को लेना है, मैंने यहां से लेके पूरा यहां तक, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात ये करें कि देखें कि आखिर इसका रेंज क्या आएगा। तो देख लो, हर बार 0 रखे तो 0 आ गया, ठीक है, पर 4 रखे तो 2 आ गया, 9 रखे तो 3 आ गया, 16 रखे तो 4 आ गया। देख रहे हो ना भाई। तो तुमको ये पता चल रहा है कि जो रूट है ये अपना आंसर जो देता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। रूट जो अपना आंसर देता है तो क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो आप समझो इसको, ये कहता है कि मेरे अंदर निगेटिव नहीं डालो, ठीक है, और हम निगेटिव नहीं आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगे या आएंगे पॉजिटिव। और बात समझो, रूट कहता है, स्क्वायर रूट ये कहता है कि मेरे अंदर आप निगेटिव नहीं डालो, और हम तुमको कभी भी निगेटिव नहीं देंगे। ना तुम मेरे अंदर डालो ना हम तुमको निगेटिव देंगे। बात समझ में आ गई ना, ना मेरे अंदर निगेटिव आप डालो और ना तो हम निगेटिव देंगे। तो देख लो, किसी भी चीज का आप रूट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये बात समझ में हमको और आ गई, ये बात समझ में आ गई हमको कि इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, एक तो क्या होगा, 0 होगा, और क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका जो परिसर होगा तो 0 हो से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मतलब ना तो आप हमको निगेटिव डाले हो और ना तो हम रिजल्ट में निगेटिव दिए। बहुत अच्छा आदमी है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना। ना तो निगेटिव दिया है तो ना तो निगेटिव हम देंगे, ठीक है। तो ये चीज का आपको तय हो गया कि इसका डोमेन क्या है, ठीक है। ये चीज इसकी डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, और इसकी रेंज भी तय हो गई, इसकी रेंज क्या है, 0 से क्या है, इन्फिनिटी। समझ लेना, रूट कहता है मेरे अंदर निगेटिव नहीं डालो, नहीं मैं सही रिजल्ट नहीं दूंगा, गलत रिजल्ट दूंगा। गलत रिजल्ट मतलब रियल नंबर नहीं दूंगा, हम इमेजरी देने लगूंगा, इमेजरी के लिए फंक्शन वैलिड नहीं, ठीक है ना। तो यहां आप दिमाग में रखो कि इसका परिसर भी आपको मालूम हो गया, इसका प्रांत भी मालूम हो गया। तो इन सब बातों को मिला के यदि इसको हम ऐसा देखें, ऐसा देखें तो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर आर इक्वल 0। एक बात हम ये कह सकते हैं, और एक बात ये कह सकते हैं कि रूट x इज ग्रेटर आर इक्वल 0। देख लो, यदि ऐसी चीज लिखी है तो दो बात आप बोल सकते हो कि डालने वाला भी इस तरह का हो और निकलने वाला भी इस तरह का हो। तो फाइनल हमको चीज मिल गई कि रूट x लिखा है तो x ग्रेटर आर इक्वल 0, डोमेन ग्रेटर आर इक्वल 0, और रेंज यानी रूट x भी ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा। बात समझ में आ गई आपको। अब बारी आती है कि भैया इसका ग्राफ क्या होगा, है ना। ग्राफ बोलते हैं कि ग्राफ आपको याद हो या कि आप बना लो तो सारे डोमेन रेंज की कहानी वो कह देते हैं। देखो ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए x में डालने वाला बना लें, x से डालेंगे, और y निकलने वाला बना लें, ठीक है। जहां दोनों मिलते हैं तो ओरिजिन ये y है। सब समझ रहे हो आपको। इधर पॉजिटिव लोग रहते हैं, है ना, इधर पॉजिटिव लोग और इधर निगेटिव लोग रहते हैं। हमेशा मैथ में जान लो
कि ऐसी लाइन होती, इधर भी चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, इधर चले जाएंगे क्या, प्लस इन्फिनिटी तक। इसी तरह यहाँ भी 1 1 2 है ना, 3 ऐसे यहाँ तक पॉजिटिव, और इधर चले जाएंगे -1 -2 -3, और यहाँ तक क्या, माइनस इन्फिनिटी निगेटिव, इधर मान लो प्लस इन्फिनिटी लिखे देते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखना, चेक करो जरा, x 0 रखे तो y भी 0 मिल गया, दोनों चीज़ यहाँ 0 मिल गई, माने यहाँ 0 मिल गया, दोनों चीज़ 0 मिल गया, x 0 y। 4 रखते हैं x को, यदि 4 कहीं यहाँ आएगा मान लो, है ना, इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको बना लेते हैं, मान लीजिए कि 4 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसा कर लेते हैं। तो जब 4 डालते हैं तो 2 मिल जाता है। देखो डाले 4 अब मिला कितना, 2, है ना, तो यहाँ कहीं आपको मिल गया, डाले 4 अब मिला 2, थोड़ा कम मिलेगा, इधर से 2 मिल गया। 9 डाले तो 3 मिल गया, 16 डाले तो 4 मिल गया। समझ रहे हो ना, इसको मान लो ऐसे सेटिंग ना बनाए, ऐसे ना करें, चूंकि आपको लग रहा है कि क्या कैसे बने, 4 डाले तो 2 मिल गया, ऐसे दिखाई देते हैं, 2 मिल गया। 9 डालें तो इधर क्या, 3 मिल गया, और इधर डाले 4 तो क्या मिल गया, 16, माने 16 मिल गया, माने 16 यानी कितना, 4 मिल गया। ठीक है, अब इसको अपन ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दी। इस सेव किसका है, स्क्वायर रूट फंक्शन का सेव है। अब हम बोले थे कि आप ग्राफ से पता कर सकते हो कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। चेक करो जरा, एक्स अक्ष के समांतर एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ये खींच लिया, खींच ले, देख लो कितने एक्स उपयोग में है, 0 से लेके इधर सारे उपयोग में है एक्स। क्या इधर का उपयोग किए हो आप, क्या इधर का उपयोग किए हो, इधर का उपयोग नहीं किए हो, तो आप समझ गए कि ये क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होगा। समझ गए। अब चलो y के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं, देखो क्या क्या यूज हुआ है। देख लो इधर क्या हुआ कि इधर की चीजें यूज हुई हैं, इधर की चीजें यूज हुई हैं, इधर की क्या, इधर की यूज हुई हैं, इधर की नहीं यूज हुई है। 0 यूज हुआ है इसीलिए क्लोज इंटरवल लगा देते हैं और इधर इन्फिनिटी लगा देते हैं। कोई समझ में गड़बड़ तो नहीं है, ये डोमेन बन गया इसका, और ये इसका क्या बन गया, रेंज बन गया। मैंने ग्राफ से आप डोमेन रेंज आराम से पता चल सकता है। ये भी एक परवलय ही बनता है, परवलय भी इसको देखो, यदि y मान लो रूट x है तो ऐसे कर सकते हो कि स्क्वायर कर दोगे तो y² x, ये भी क्या है, परवलय ही है। तो समझ में आ गया। इस तरह से आपको वर्गफलन समझ में आ गया कैसे होता है। वर्गफलन इस तरह से लिखा होता है, फिर से रिवाइज कर देते हैं, और वर्गमूल फलन ये लिखा है, यानी दोनों के बारे में आपको हम अच्छे से जानकारी इसको दिए। इस प्रकार हम अगले फलन से को लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।